दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के 72 लाख परिवारों को 2028 तक मुफ्त में चावल मिलता रहेगा, जहां विटामिन B12 के लिए चावल और चना आदिवासी कुपोषित इलाकों में सरकार वितरित करने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों को फ्री में चावल इन दिनों देती है, जिसकी समय सीमा को बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। यानी साल 2028 तक अब गरीबों को मुफ्त में चावल मिलता रहेगा। इसकी जानकारी विधानसभा में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दी है। खाद्य विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना की शुरुआत कोरोना काल में करी गई थी और मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है, जहां राज्य सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। भूपेश बघेल के घर पर छापा पड़ा, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में आज देखने को मिला ईडी का पुतला दहन, जहां रायपुर में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे बदनाम करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में पुतला दहन किया। रायपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी के पुतले फूके और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिला। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्यवाही बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि ये सब बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब जब मैं चुनाव को लेकर दूसरे राज्य गया तब तब मेरे यहाँ छापा पड़ा। उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और इसके उदाहरण हैं, और अब पंजाब आ गया तो छापा पड़ा है। होली में हुड़दंगई को रोकने के लिए बदमाशों की परेड लगाई गई। रायपुर के चाकूबाजों की उठक और बैठक कराते पुलिस वाले दिखाई दिए। 70 से अधिक बदमाशों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली की हुड़दंगई को रोकने के लिए पुलिस ने बदमाशों की परेड लगाई। पुलिस ने त्योहार में बिना किसी भी तरह के खलल रोकने की संभावनाओं को देखते हुए 70 से अधिक गुंडों और बदमाशों की थानों में परेड करवा दी गई, जहां इन गुंडा बदमाशों को बुला करके जमकर लताड़ लगाई गई। बीते दिन पुलिस ने अलग अलग इलाकों के बदमाशों को संबंधित थाने में तलब किया, जिसके आने के बाद से आनाकानी करने लगे, जहां उन्हें सरकारी गाड़ियों में जमकर भर कर लाया गया। ये बदमाश वे हैं जो अपने अपने इलाकों में चाकूबाजी, मारपीट और दबंगई करके रौब झाड़ते हैं। इन बदमाशों का इलाकों में काफ़ी खौफ भी है। घर में आग लग गई, जिसकी वजह से कार समेत कुल 5 गाड़ियां जल करके खाक हो गईं। दुर्ग के डॉक्टर दंपत्ति ने साजिश की आशंका जताई हुई है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में विद्युत नगर निवासी डॉक्टर पीयूष देवांगन के मकान में बीती मंगलवार को आग लग गया। आग इतना भयंकर था कि उसने घर के अंदर खड़ी नेक्सॉन कार समेत कुल 5 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने का कारण जानने के लिए पुलिस विभाग जांच में जुट गई है। पीयूष देवांगन ने कहा कि शासकीय अस्पताल सुपेला में MD मेडिसिन के पद पर ये कार्यरत हैं, जहां उन पर गायनोकोलॉजिस्ट पत्नी डॉक्टर श्रुति देवांगन भी पदस्थ हैं। जहां उन्होंने बताया कि यह घटना बीती सुबह की है। साय कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने वाली है, जहां सीएम साय के नेतृत्व में शाम 6 बजे मंत्रालय में अहम बैठक आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक आज संपन्न होगी, जहां ये बैठक शाम 6 बजे को मंत्रालय में आयोजित करी जानी है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जहाँ बात करें तो बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे को लेकर भी अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे। तो वहीं सत्र के दौरान लिए जाने वाले नए निर्णयों पर भी इसमें मंथन किया जा सकता है। 4000 पात्र महतारियों को एक भी पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से मंत्री ने तकनीकी खामी बताया, जिसकी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में महतारी वंदन योजना का मुद्दा गरमाया। विक्रम विधायक मंडावी ने अब सवाल पूछे, जिसकी जानकारी मांगी, जिसके दौरान मुद्दे को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर के नोकझोंक देखने को मिला, जिसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी कर दी और साथ ही सदन से विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि योजना शुरू होने के बाद ऐसे कितने पात्र हितग्राही हैं जिन्हें एक भी किस्त नहीं मिली, जिसके जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि 3971 लोगों को एक भी किस्त नहीं मिला है, जबकि बैंक खाते में सीडिंग नहीं होने अक्रिय खातों की वजह से इनका भुगतान लटकाया गया है।
होली से पहले किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए खाते में धनराशि जारी करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया ने तकरीबन 2 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किसानों के खाते में जारी कर दिया है। किसानों के भारी आक्रोश और प्रदेश स्तर पर किरकिरी होने के बाद कारखाना प्रबंधन कुंभकर्णी की नींद से जागा है। देर से ही सही पर किसानों को होली त्यौहार के पहले राहत देने का प्रयास किया गया। हालांकि ये भुगतान ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। और अब खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां जंगल से निकल करके बस्ती हाथी पहुंच गया, सूंड से मंदिर को तोड़ दिया और मकान की दीवार को ढहा दिया। बता दें कि रायगढ़ जिले में बीती देर रात को एक हाथी जंगल से निकल करके जुनवानी बस्ती में पहुंच गया और यहां हाथी खाने की तलाश में काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर चौक चौराहे पर एक मंदिर को ढहा दिया। साथ ही किसानों के फसल को भी इसने बर्बाद कर दिया है। रायगढ़ वन परिक्षेत्र के जुनवानी के जंगल से निकलकर हाथी गाँव के चौहान मोहल्ला बस्ती में पहुंचा हुआ था, जहाँ रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी कई कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी और इससे सुनकर ग्रामीण अलर्ट हो गए और साथ ही सभी को सतर्क रहने को लेकर मुनादी भी करा दी गई है। एक अच्छी खबर है, जहां परीक्षा फॉर्म भरने से पहले छात्रों को काम की खबर, क्योंकि आपको ये काम करना होगा। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आने वाले आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा, पात्रता और भर्ती परीक्षाओं के लिए अपना आवेदन देना चाहते हैं, सभी के लिए प्रोफाइल के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा व्यापमं की नई वेबसाइट को 27 फरवरी 2025 से शुरू किया गया है और जिन अभ्यर्थियों ने पहले जो अपना प्रोफाइल पंजीकरण किया हुआ है, उन्हें अपने प्रोफाइल का अद्यतन यानी अपडेशन करना होगा। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था लागू करी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को अपने व्यक्तिगत जानकारी को बार बार नहीं भरना पड़ेगा। प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार करना होगा और इसी प्रोफाइल के आधार पर अभ्यर्थी लॉगिन करके डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब मैं दूसरे राज्यों में गया तब तब मेरे घर पर रेड मारी गई। ये बस जांच करते हैं, किस मामले में क्या हुआ ये कभी तक अब तक नहीं बताया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की हालिया छापेमारी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जब भी वह किसी अन्य राज्य में चुनाव के लिए प्रचार पर जाते हैं तब तब ईडी की रेड उनके करीबियों या फिर उनसे जुड़े लोगों पर जो है छापी जाती है। बघेल ने आगे ये भी कहा, आरोप लगाते हुए कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह केवल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बघेल ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी की कार्यवाही पूरी तरीके से योजनाबद्ध है। प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला देखने को मिल रहा है। मैनपाट में तकरीबन 1000 एकड़ सरकारी जमीन पर रसूखदारों का कब्जा देखने को मिल रहा है। 4 गांव में 80 लोगों ने अपने नाम पर ये पूरी की पूरी जमीन चढ़वा रखी है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला उजागर हुआ है, जहां 1000 करोड़ से भी अधिक सरकारी जमीन पर रसूखदारों ने अपना कब्जा जमा लिया है। 4 गाँव नर्मदापुर, कंडराजा, बरिमा और उरंगा के तकरीबन 80 लोगों के नाम पर सरकारी दस्तावेज में चढ़ी हुई 480 एकड़ जमीन पकड़ी जा चुकी है। बाकी पर जांच जारी है, जिसमें सरकारी स्कूल, पहाड़ तक लोगों को अपने नाम करवा लिया गया। बता दें कि मैनपाट में तकरीबन 4500 एकड़ जमीन सरकारी है। 10 साल पहले राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया और इसके बाद सरकारी कमियों की मिलीभगत से धीरे धीरे करके खसरे के टुकड़े करके निजी लोगों ने नाम चढ़ाने का खेल शुरू कर दिया था। आगामी 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने वाला है। राजनांदगांव में 37 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। रायपुर में भी पारा 36.5 डिग्री पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। आने वाले 2 दिनों में भी तापमान बढ़ने के आसार हैं, जहां 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग संभाग में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 13 मार्च तक तापमान में वृद्धि होगी और इसके बाद तापमान स्थिर रहेगा। प्रदेश में ठंडी हवाओं के बंद होने के बाद रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
खबर जांजगीर चांपा से, जहां अफेयर के शक में पत्नी समेत कुल 3 बेटियों को मार डाला गया। सोते वक्त फावड़े से वार करके ये वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पति ने अपने पत्नी और इसके अलावा 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट के मुताबिक हत्यारे ने अफेयर के शक में वारदात को अंजाम दिया। अब कोर्ट ने हत्यारे को चारों हत्याओं के केस में 4 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। वारदात बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे का नाम देशराज कश्यप बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो यह घटना वाले दिन तकरीबन 31 जुलाई 2023 को वह घर वापस लौटा हुआ था। हत्यारा पिछले तकरीबन 10 सालों से मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा था और ये पूरा मामला 31 जुलाई 2023 की रात का है, जिसको लेकर के अब जाकर ये फैसला कंफर्म हुआ है कि आरोपी को 4 साल यानी हत्यारे को 4 बार जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लड़की को एनेस्थीसिया लगाया तो पहले कोमा में गई और फिर इसके बाद मौत की नींद सो गई। भड़के परिजन ने 2 दिन तक गुमराह किया गया, जहां बिलासपुर में सर्जरी के लिए ये नर्सिंग स्टूडेंट्स को भर्ती किया गया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के यूनिटी हॉस्पिटल में इलाज में बड़ी लापरवाही के चलते एक नर्सिंग छात्रा की जान चली गई, जहाँ उसके गले की थायराइड गांठ का ऑपरेशन होना था। सर्जरी से पहले उसे एनेस्थीसिया दी गई, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने न सिर्फ इलाज में लापरवाही बरती बल्कि परिजन को सच्चाई बताने की जगह पर 2 दिन गुमराह करते रहे। इस दौरान किसी को मरीज से मिलने तक नहीं दिया गया। आखिरकार जब छात्रा की मौत हो गई तब परिजनों को जानकारी दी गई। इससे गुस्साए परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस से भी इसकी शिकायत कर दी गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि मुंगेली जिले के सिलदहा की रहने वाली किरण वर्मा 21 साल की है, जो मोपका शासकीय नर्सिंग कॉलेज में 3rd ईयर की छात्रा थी। महतारी वंदन योजना पर हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। कांग्रेस विधायक ने कहा कि 3,971 महिलाओं को एक बार भी उनका भुगतान नहीं मिला। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बीते दिन महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक इस मामले पर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सदन छोड़कर सभी बाहर चले गए। लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना के सवाल पर विपक्ष को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज फिर वही बात को बोलेंगे तो फिर कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार पर क्यों चले जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो विक्रम मंडावी ने भी एक भी किस्त न भुगतान होने को लेकर जमकर नाराजगी जताई। साथ ही उमेश पटेल ने लक्ष्मी राजवाड़े ने काउंटर जवाब सवालों के जवाब दिए। हिंदू संगठन से झड़प करने वाले कोनी टीआई को निलंबित कर दिया गया है। चकरभाठा थाना प्रभारी भी अब हटा दिए गए हैं। उत्तम साहू को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदूवादी संगठन से झड़प और अवैध शराब मामले में कोनी टीआई नवीन देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। टीआई ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपियों के पुराने मामलों की जानकारी कोर्ट में पेश नहीं किया था, जिसके कारण आरोपितों को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा 7 थानेदारों को भी तबादला कर दिया गया है। बता दें कि एसपी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब जो है महिला थाना प्रभारी भारती मरकाम, चकरभाठा सीएसपी ऑफिस अटैच लक्ष्मी चौहान को महिला थाना प्रभारी बनाया गया है और हर्री टीआई किशोर केवट को कोनी थाना भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह बीते दिन राजीव नगर पंचायत में देखने को मिला, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत कुल 15 पार्षदों ने अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के राजीव नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश यादव और सभी 15 पार्षदों को निर्वाचन अधिकारी विशाल महाराणा ने अपने पद की शपथ दिलाई। मंच पर नवनिर्वाचित पार्षदों के अलावा राजिम विधायक रोहित साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय और भाजपा के वरिष्ठ नेता भागवत हरित और साथ ही जिला बीजेपी के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, गरियाबंद जिला के चुनाव प्रभारी सुरेंद्र पाटनी और मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू के अलावा जनपद उपाध्यक्ष सतीश यादव भी मौजूद नजर आए। एसईसीएल अंबिका खदान में विरोध देखने को मिला, जहां बसाहट और रोजगार की मांग को लेकर के ग्रामीण अड़े नजर आए। 5 दिन से खनन कार्य पूरी तरीके से प्रभावित चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड यानी एसईसीएल के अंबिका को ओपन कास्ट माइन का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया है। करतली के प्रभावित ग्रामीण पिछले तकरीबन 5 दिनों से इस बसाहट और रोजगार की मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बीते दिन तहसीलदार सूर्य प्रकाश केसकर ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत करी, जिसके बाद ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
सूर्यकांत समेत कुल 5 आरोपितों की 19 मार्च तक न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ा दिया गया है। डीएमएफ घोटाला मामले में रानू और सौम्या चौरसिया ने जमानत याचिका लगाई है, जिस पर 17 मार्च को सुनवाई होने वाली है। डीएमएफ घोटाला मामले में एक दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद 5 आरोपियों को एसीबी और ईओडब्ल्यू की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, माया वॉरियर समेत मनोज द्विवेदी को 19 मार्च तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा का आयोजन 23 तारीख को होने वाला है। रायपुर कलेक्टर ने एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए परीक्षार्थियों को न्योता दिया है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के सभी शिक्षार्थियों को राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा में शामिल होने का न्योता दिया है। ये परीक्षा बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को परखने के लिए रखी गई है। यह परीक्षा 23 मार्च 2025 रविवार को होगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं। जिले में पहले से तय सेंटरों पर यह परीक्षा होने वाली है वो सभी लोग जिन्होंने 200 घंटे की साक्षरता क्लास पूरी कर ली है और प्रवेशिका के 7 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।